तो बच्चों हम लोग रियल गैस में रियल गैस की इक्वेशन जो है उसमें जो मॉडिफिकेशन वंडरवाल ने किए हम उसके बारे में जरा देखते हैं कि क्या वो करेक्शंस हैं। तो देखिए हमने आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ा, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये हम समझते हैं कि ये आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि जो भी गैस पी वी इक्वल्स टू एन आर टी को फॉलो करती है वो गैस आइडियल कहलाती है। अब हमने जब के टी जी पढ़ा था तो उसमें दो पॉस्टुलेट्स पढ़े थे के टी जी में। एक पहला पॉस्टुलेट ये था कि साइज ऑफ द पार्टिकल is negligible in comparison to volume occupied by gas। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा कि ये कंटेनर है और ये कंटेनर जो है 10 लीटर का है, तो इस 10 लीटर को ऑक्यूपाई करने वाला जो गैस है उस गैस के अंदर जो इंडिविजुअल ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल का साइज क्या है, इसकी पूरे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है, ये हम मान के चल रहे थे। तो हम ये कह रहे थे कि कितना वॉल्यूम अवेलेबल है हमारे पास में गैस के विचरण के लिए यानी मूवमेंट के लिए, तो हम कहते थे 10 लीटर। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि 10 लीटर में से इन पार्टिकल्स का वॉल्यूम माइनस करो एंड दैट इज द ओनली वॉल्यूम रिमेनिंग फॉर द मूवमेंट ऑफ द गैस। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, किसी से मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा, और उसमें कोई एक हाथी है ना। अब हाथी ने भी कुछ एरिया कवर कर रखा है जहां वो खड़ा है, और हमने कहा ये इस जंगल का भी अपना कोई एरिया है। तो हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि इस जंगल का एरिया फ्री मूवमेंट एरिया कितना है, तो हम ये कभी नहीं बोलते हैं कि जंगल का एरिया मान लीजिए x है और हाथी का मान लीजिए y है, तो हम कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि द एरिया अवेलेबल फॉर अदर एलिमेंट टू मूव इज x माइनस y। हम ये कभी नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज दिस y इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल, यानी कह सकते हैं कि x इज वेरी वेरी लार्ज देन y, दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू लीव दिस y। हमने कभी इस बारे में बात नहीं किया। लेकिन अब ये चीज जो है, ये वंडरवाल ने कहा कि इट्स गुड until unless pressure is low, but what happens when pressure is high? तो when P is very high, बहुत हाई जब होगा तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर ये कंटेनर था और इस कंटेनर में हमने ये जो पार्टिकल थे इन पे हमने पिस्टन लगा के और इस कंटेनर को इस लेवल पे ले आए यहाँ पे, और मान लीजिए कि अब जो ये पार्टिकल है यहाँ पे इकट्ठे हो गए, ठीक है। पहले मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ऐसे मूवमेंट थे, अब ये पार्टिकल यहाँ इकट्ठे हो गए। अब क्या होगा कि अब वंडरवाल ने कहा कि नाउ द अवेलेबल वॉल्यूम, सपोज कीजिए कि ये वॉल्यूम टोटल v है, तो हम क्या कहेंगे कि नाउ द अवेलेबल वॉल्यूम इज नॉट एक्जैक्टली v बट इट इज लेसर देन द v। ठीक है बच्चों, आप में से किसी का माइक यदि ऑन है तो प्लीज बंद कर लीजिए, उसको चेक कर लीजिए एक बार। तो यहाँ पे जो v है उस v में से हमें कुछ एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो बोले कि आफ्टर एक्सक्लूडिंग लेट्स अज्यूम कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल, गैस पार्टिकल, अब उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसको ऐसे समझ लीजिए कि उसी एग्जांपल से कि अब जो हाथी था वो जंगल से निकल के मान लीजिए आपके घर के अहाते में आ गया। अहाता बोलते हैं मतलब आंगन, यानी कि जो बाहर खुला एरिया है। अब अगर आपके घर के उस एरिया में आ गया है या आपकी स्कूल में आ गया है, मान लीजिए स्कूल के ग्राउंड में आ गया है, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड का एरिया कितना है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि पूरा एरिया अवेलेबल है ना। अगर हाथी यहाँ खड़ा है ना तो मान के चलो इतने इतने एरिया में तो अब कोई नहीं आएगा। तो नाउ दिस रेड मार्क एरिया इज द एक्सक्लूडेड एरिया, यानी कि इस एरिया को हमने एक्सक्लूड कर दिया बिकॉज यहां पर हाथी खड़ा है। अब हम इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज इसके कंपैरेटिवली जो ब्लू एरिया है, इस ब्लू एरिया के कंपैरेटिवली दिस रेड एरिया इज नॉट नेग्लिजिबल। दिस टाइम यू नीड टू कंसीडर इट। इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा आदमी है, बहुत रईस आदमी है, उसके 500 रुपए गिर गए तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पास करोड़ों रुपए की जायदाद है और वो मतलब 1000 2000 5000 तो ऐसे ही रोज दान में दे देता है। लेकिन सपोज कीजिए कि एक आदमी जिसकी इनकम ही मतलब 100-200 रुपए महीने की हो और यदि उसका 500 रुपए का नुकसान हो जाए तो उसका तो पूरा महीना मतलब 2 महीना खराब हो जाएगा। तो आप समझिए कि यहाँ पे इस ब्लू एरिया के रिस्पेक्ट में हम इस रेड एरिया को नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। तो यही वंडरवाल ने कहा कि लो प्रेशर जब तक है तब तक तो आप गैस के इंडिविजुअल पार्टिकल के वॉल्यूम को आप ओवरऑल गैस के ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मान सकते हैं। लेकिन यदि बहुत हाई प्रेशर हो तो उस केस में यू नीड टू एक्सक्लूड सम वॉल्यूम so that volume is the only available volume for the movement of the gas particle। तो हमने कहा कि v minus v dash and multiplied by p equals to nRT, यानी कि ये एक चेंज हो गया। अब हमने वंडरवाल से पूछा कि भाई ये v dash की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उन्होंने कहा कि सपोज करो कि एक पार्टिकल का वॉल्यूम जो है वो कितना है, तो हमने कहा कि स्फीयर मान लेते हैं। चलो ठीक है, स्फीयरिकल मानते हैं पार्टिकल को। तो 4/3 पाई r क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए मॉलिक्यूल। ठीक है ठीक है। अब बोले कि लेकिन एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ ए मॉलिक्यूल जो है वो इंडिविजुअल तो तब होगा ना जब वो एक स्टेशनरी बॉडी पे होगा। मतलब ये तो तब होगा जब वो स्टेशनरी बॉडी होगी, पर वो तो लगातार कोलाइड कर रहा है किसी न किसी के। तो सपोज किसी एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है,
तो अगर इनका इफेक्टिव वॉल्यूम निकालना है हमें, तो आप देखिए ये पार्टिकल कभी इसके टकरा रहा है, कभी इस पार्टिकल के टकरा रहा है, कोई इधर से आ गया, कोई इधर से आ गया, है ना। तो हर मूवमेंट पे इसका जो डायमीटर है बेसिकली इन दोनों का मतलब इस पार्टिकल के इस पार्टिकल न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम एक गोला खींचें तो ये एरिया तो आप ऐसा एरिया हो गया जहां पे कोई आ ही नहीं सकता हमेशा, कभी ना कोई टकराता रहेगा। इस बात को समझना, यहीं पे आके बच्चा फंसता है कि हम ये कह रहे हैं कि द पार्टिकल्स आर नॉट इन रेस्ट। आज आप ऐसे समझ लीजिए कि एक तलवार है, या तलवार से भी बढ़िया एग्जांपल आपको देता हूं, एक फैन है मान लीजिए, उस फैन की ये ब्लेड्स हैं 3, है ना, 120 डिग्री पे लगी होती हैं। अब अगर मान लीजिए फैन रुका हुआ है तो हम क्या कहेंगे कि व्हाट इज द इफेक्टिव एरिया, तो हम कहेंगे भाई ये ब्लेड है, ये ब्लेड है और ये ब्लेड है, उंगली कहां कर सकते हैं, तो हम कहेंगे ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। हम ये मैं अब दिखाता हूं, ये जो ब्लैक वाला एरिया हम इस पे उंगली कर सकते हैं, हमारी उंगली को कुछ नहीं होगा, राइट। लेकिन अब आप समझिए कि अगर ये फैन मूविंग है, सपोज कीजिए इफ दिस फैन इज मूविंग, तो हाउ दिस फैन वुड बी लुकिंग लाइक दिस, तो फैन वुड बी लुकिंग लाइक दिस, इजंट इट। आप देखिए इस तरह से फैन आपका दिख रहा होगा आपको, आप समझ गए मैं जो कहना चाह रहा हूं। मतलब एक शेडो बनेगा ना, जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट का फोटो आप लेते हैं तो उसकी बहुत सारी पीछे शेडो, तो ये लगातार मतलब इतनी तेजी से चल रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है कि हर पोजीशन ऑक्यूपाइड फील हो रही है, एम आई राइट। अब हर पोजीशन जब ऑक्यूपाइड फील हो रही है तो मैं कहूं बच्चों इसमें उंगली अपन कहां कर सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, सर इसमें हम कहीं पे भी उंगली नहीं कर सकते, क्योंकि उंगली करेंगे तो हम दोबारा उंगली करने लायक नहीं रहेंगे, राइट। यानी हमारी उंगली कट जाएगी, क्योंकि ये पूरा एरिया अभी कवर हो रहा है, फैन की स्पीड इतनी तेज है कि ये पूरा एरिया कवर हो रहा है, एंड इट बिहेव्स लाइक ए डिस्क। फैन बन गया डिस्क, कैसे बन गया डिस्क, क्योंकि पार्टिकल मूविंग था, यानी कि ये मूविंग था, ब्लेड्स मूविंग थी। तो क्या फैन ने उतना ही एरिया एक्चुअली कवर किया जितने एरिया में फैन की ब्लेड्स थी, तो हम कहेंगे नहीं, फैन ने उससे भी कहीं गुना ज्यादा एरिया कवर कर लिया। सेम हैपेंस विद द मॉलिक्यूल बिकॉज दैट वाज इन मोशन। तो चूंकि यहां पे भी पार्टिकल मोशन में है, तो लगातार क्या हो रहा है कि वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के टकरा रहा है, तो एक इंडिविजुअल जो पार्टिकल है वो समझ लो कि हर टाइम किसी न किसी के साथ चिपका हुआ है। ये अलग अलग पिक्चर में आप देखिए, तो कभी ये दोनों, जैसे ये एक्स है और ये मान लो वाई जेड है और ए है, या ये ए है और ये एक्स वाई जेड है, तो कभी ए वाई के साथ में टकरा रहा है, कभी ए जेड के साथ, कभी ए एक्स के साथ। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि एट ए टाइम दो मॉलिक्यूल हमें चिपके हुए दिख रहे हैं। अब इसका हमने रेडियस मतलब वॉल्यूम निकाला, तो ये यहां से जो रेडियस है वो हो गया 2r, तो 4/3 पाई 2r का क्यूब यदि हम करेंगे तो दिस विल कम 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब में अगर हम देखें तो ये वाला भी है और ये वाला भी है, तो ये दोनों में एरिया डिवाइड हो जाएगा, तो यानी वॉल्यूम डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 करें इसको तो दैट विल कम 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये क्या आ गया, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। अब पूरे एक मोल का ले लूं तो क्या आ जाएगा, 4/3, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर। इसके लिए उन्होंने एक कांस्टेंट दे दिया, दैट इज बी। बोले कि ये हर एक गैस के लिए कांस्टेंट रहेगा, यानी कि कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर गैस, ठीक है, पर्टिकुलर गैस के लिए, क्योंकि उसका रेडियस जो है वो वेरिएबल है, तो हर एक पार्टिकल के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा ये। तो बी जो है बच्चों वो एक वंडरवाल कांस्टेंट है जो कि पर्टिकुलर गैस के लिए चेंज हो जाएगा। एंड 4 हमने यहां क्यों लगाया, ये 4 आपको समझ में आ गया होगा कि ये 4 हमने उसकी इफेक्टिविटी के लिए लगाई। यूं समझ लीजिए कि जैसे हमने फैन को डिस्क मान लिया ना, वैसे हमने कहा कि एक पार्टिकल जब अगर अपनी जगह पे कहीं खड़ा है ना, तो वो अपने 4 गुना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, वो अपना 4 गुना वॉल्यूम एक्चुअली इफेक्टिवली ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे होता है ना कि एक आदमी को इतना स्पेस चाहिए ही चाहिए, तो सिमिलरली एक मॉलिक्यूल को इतना स्पेस चाहिए ही चाहिए, तो एक मोल मॉलिक्यूल को कितना चाहिए हो, तो इनटू एवोगाड्रो कर दिया। अब कल को मान लीजिए अगर n मोल्स हैं तो हम क्या कहेंगे, n इंटू बी, दिस विल बी द v डैश, n इंटू बी विल बी द v डैश। तो हमारी जो इक्वेशन है सो फार आफ्टर द प्रेशर वॉल्यूम करेक्शन वो कितनी हो जाएगी, p इंटू v माइनस एन बी इक्वल्स टू nRT। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ द आइडियल गैस विच हैज बीन चेंज्ड टू नाउ ऑन द अकाउंट ऑफ हाई प्रेशर। तो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम करेक्शन। अब एक आता है दूसरा प्रेशर करेक्शन। अब प्रेशर करेक्शन कहां से निकल के आया, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि व्हेन प्रेशर इज हाई, तो यहां पर क्या निकल के आया, वॉल्यूम करेक्शन। देखो इसको इंटरेस्टिंग वे में से याद कर सकते हैं कि P से करेक्शन हुआ V और T से करेक्शन हुआ P, तो अल्टीमेटली हम ऐसा एक वो बना सकते हैं चार्ट T P और V। तो ये वाला तो हो गया हमारा प्रेशर करेक्शन और ये वाला हो गया हमारा वॉल्यूम करेक्शन। तो देखिए प्रेशर करेक्शन की बात करते हैं। अब हमने KTG में एक और पॉइंट पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था कि देयर इज नो force of attraction and repulsion among the ideal gas particles। यानी कि जो गैस के पार्टिकल्स है उनमें देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है, ये हमारा केटीजी का एक पॉइंट था। लेकिन वॉन्डरवाल ने क्या कहा, इसको डिस्कार्ड किया। बोले कि देखो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है,
मोस्ट ऑफ द गैसेस में गैस पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों अट्रैक्ट करते हैं? लॉजिक समझिए उसका। वंडरवाल थे, उन्हीं के नाम पे इसका फोर्स पड़ा हुआ है। आपको पता है कि जैसे सपोज कीजिए कि ये जो रेड शेडो में बना रहा हूँ ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड से ना। तो आपको पता है कि यहाँ पे वंडरवाल फोर्स लगते हैं, आप इनऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो। ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है और इसका न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि इसका न्यूक्लियस 1 और इसका इलेक्ट्रॉन 1, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ पे न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन 1 और इसका न्यूक्लियस, ये 2 है सॉरी, और इसका न्यूक्लियस 2, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब आपको उसका रिपल्शन भी तो है, बिल्कुल है, न्यूक्लियस 1 और न्यूक्लियस 2 के बीच में ये रिपल्शन भी है। और आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 2 में ये भी रिपल्शन है, बिल्कुल है। ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन डोमिनेटिंग होता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डोमिनेटिंग ओवर फोर्स ऑफ रिपल्शन, एंड दिस इज कॉल्ड, दिस इज द बेसिस ऑफ वंडरवाल्स फोर्सेस। तो वंडरवाल फोर्स का अट्रैक्शन, अब अट्रैक्शन बोले ये कब होगा, ये समझ लीजिए कि ये ज्यादा कब होगा। अब इसको ऐसे समझिए कि एक कंटेनर में एक पार्टिकल था। ये पार्टिकल आइडियली हम क्या चाह रहे थे कि ये पार्टिकल तेजी से जा रहा होगा, भट्ट से लग जा रहा होगा इसके ऊपर, इस कंटेनर की वॉल पे। लेकिन रास्ते में जितने भी इसको अपने साथी पार्टिकल मिले, ठीक है, उनके साथ इसका कोई ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो जो प्रेशर है वो जितना प्रेशर लगाना है उतना लगा रहा होगा। ये तो आइडियल सिचुएशन थी, लेकिन एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा है। वो कह रहा है कि जब ये पार्टिकल इस पार्टिकल के, ये 1 है ये 2 है, जब पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 की विसिनिटी से होकर गुजर रहा है, तो पार्टिकल 2 पार्टिकल 1 से पूछ रहा है, यानी कि उसको अट्रैक्ट कर रहा है, भैया किधर जा रहे हो, क्या है। तो यानी कि जब भी ये पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 की विसिनिटी से गुजरेगा, तब पार्टिकल 2 उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, जिससे कि एक्सेलरेशन रिटार्ड हो जाएगा, ठीक है। एक्सीलरेशन जैसे ही रिटार्ड होगा तो ये पार्टिकल 1 जिस प्रेशर से जाके टकराना चाहिए था उस प्रेशर से जाके ना टकरा के और थोड़े कम प्रेशर, कम फोर्स से टकराएगा। बेसिकली प्रेशर तो फोर्स अपॉन एरिया है, तो जिस फोर्स से इसको जाके टकराना चाहिए था उस फोर्स से ये कंपैरेटिवली कम फोर्स से ये टकराएगा, जिससे कि क्या होगा, इसके द्वारा एक्सर्टेड प्रेशर में कमी आएगी। उस कमी को सुधारने के लिए हमको इस प्रेशर में कुछ एड ऑन करना पड़ेगा। राइट नाउ जो प्रेशर है उस प्रेशर में हम कुछ जब एड ऑन करेंगे तब जाके हमें वो रियल प्रेशर मिलेगा। तो अब तक हमारी प्रेशर करेक्शन के बाद में इक्वेशन कैसी हो गई, ऐसी हो गई। अब फिर हमने पूछा कि यार आपने बात तो ठीक बोली है कि प्रेशर करेक्शन हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स है इसकी वजह से प्रेशर। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ही ज्यादा ये पी डैश का फैक्टर बड़ा होगा। तो हमने कहा बिल्कुल सही बात है। तो बोले कि ये पी डैश को भी डिफाइन कर दो, जैसे आपने वी डैश को डिफाइन किया, पी डैश कैसे होगा। तो देखो, बोले कि देखो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब ज्यादा होगा, लॉजिक समझना। जब टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर, ये कब हम लगाएंगे, व्हेन टेम्परेचर इज लो। जब लो टेम्परेचर है तो पार्टिकल के अंदर, देखो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 3/2 RT होती है, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ mv² के। तो हाफ mv² में मास तो कंजर्व्ड ही है, यानी कि किसी पर्टिकुलर गैस के पार्टिकल का मास तो कंजर्व्ड ही है। तो जो v है वो कब ज्यादा होगा, जब t ज्यादा होगा, यानी t बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं t बढ़ेगा तो v बढ़ेगा, यानी v RMS जो है वो आपका वो बढ़ेगा। ठीक है, मैं इसको ठीक से लिखता हूँ यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में देखो। तो t बढ़ेगा तो ये जो u RMS है वो बढ़ेगा। तो हम समझ सकते हैं कि टेम्परेचर कम होगा तो URMS भी जो है वो क्या होगा, कम होगा, लॉजिक है। और जब URMS कम होगा तो पार्टिकल एक दूसरे की विसिनिटी से गुजर के जाते समय उसकी स्पीड जब स्लो होगी तो ज्यादा देर के लिए अट्रैक्ट हो पाएगा, ज्यादा देर के लिए एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के संपर्क में रह पाएगा। ऐसे समझिए कि एक सामने से बंदा आ रहा है और आप भी जा रहे हो, है ना, सामने से बंदा आ रहा है आप भी जा रहे हो, और वो पैदल आ रहा है और आप भी पैदल जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, दूर से उसको देख रहे हो और बहुत देर तक एक दूसरे का एक्सपोजर है एक दूसरे के सामने। तो इसकी बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप एक दूसरे को नमस्ते कर लो, आप एक दूसरे के साथ स्माइल पास कर लो, आप एक दूसरे को वेव कर लो, हाथ मिला लो, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला एक दूसरे के साथ में रहने का। लेकिन सोचो, इमेजिन करो एक बंदा सामने बहुत फास्ट मूविंग मतलब कार में आ रहा था और आप भी बहुत फास्ट मूविंग कार में जा रहे थे, भले हो सकता है वो आपका बहुत खास ही दोस्त हो, लेकिन चूंकि उसने इतनी तेज थे कि उसने भी आपको नहीं देखा, आपने उसको नहीं देखा, एंड यू कुड नॉट इवन वेव। तो इट हैपेंस, यानी देयर कुड नॉट बी एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज टेम्परेचर वाज सो हाई। तो जब तक टेम्परेचर हाई था तब तक बोले प्रेशर करेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि जब प्रेशर लो है तो क्या, सॉरी टेम्परेचर लो है तो क्या होगा। जब तक टेम्परेचर हाई था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब तक आइडियल की तरह बिहेव कर रहे थे, मतलब एक दूसरे को जानते ही नहीं हो जैसे बिहेव कर रहे थे। लेकिन जब सोचो कि टेम्परेचर बहुत लो हो गया तो एक दूसरे की अगल बगल से जब गुजरते समय वो बहुत धीरे धीरे जाएंगे, तो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगाएंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सीलरेशन में रिटार्डेशन लाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर कम लग रहा है। तो इस प्रेशर को सही करेक्शन करने के लिए इसमें कुछ एड ऑन करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि ये प्रेशर पी डैश जो है किसके कैसे इसको निकालें। तो उन्होंने कहा कि देखो ये पी डैश जो है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन पार्टिकल्स के जो कि टकराने जा रहे हैं, यानी कि वन जैसे जितने भी पार्टिकल है। तो हमने कहा ये तो हर पार्टिकल टकराने जा रहा है अंडर द यूनिट वॉल्यूम। तो बोले कंसंट्रेशन ऑफ दोज पार्टिकल, यानी कि हम कह सकते हैं पी डैश
इसको हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ दोज पार्टिकल्स विच आर गोइंग टू कोलाइड टू वॉल। तो हम कहेंगे कि कौन कौन जा रहा है वॉल से कोलाइड करने, तो हम कहेंगे सर इसमें जितने भी पार्टिकल है वो सब जाएंगे, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी। तो हमने कहा इसका मतलब उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो चूंकि n पार्टिकल थे तो या n मोल पार्टिकल थे तो n/v, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि द स्पीड डैश इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ दोज पार्टिकल concentration of those particles which are, क्या कर रहे हैं ये, which are attracting the colliding particle। यानी एक तो वो हो गया जो कोलाइड करने जा रहा है, और बाकी वो हो गए जो उसको जाते समय रोक रहे हैं कि भाई तू मत जा, रुक जा मत, टकरा मत, ठीक है। अब आप सोचिए कि मैंने पूछा कि तो फिर उनकी कंसंट्रेशन कितनी थी, तो हमने कहा कि भाई देखो हो क्या रहा है, जब एक नंबर का पार्टिकल जा रहा है तो बाकी सब मिलकर उसको खींच रहे हैं, और जब दूसरा जा रहा है तो बाकी सब मिलकर उसको खींच रहे हैं। इसका मतलब खींचने वालों की तादाद भी उतनी है, और जा कौन कौन रहा है, तो सभी कभी ना कभी जाएंगे, तो जाने वालों की भी तादाद वही है और खींचने वालों की भी तादाद वही है। तो इसका मतलब P डैश इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ n/v। P dash is directly proportional to the square of n/v, and therefore P dash equals to a n square by v square, where a is another van der Waals constant जो कि पर्टिकुलर गैस के लिए होता है। अब आप बोले सर ए कैसे पर्टिकुलर गैस के लिए पर्टिकुलर होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि टेम्परेचर पे, सॉरी, गैस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ये डिपेंड करेगा, क्योंकि हायर द लाइक ए वी कैन से हायर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या हायर द प्रेशर रिटार्डेशन। तो एक तरह से ये प्रेशर रिटार्डेशन का फैक्टर था जो कि रिटार्ड हो गया, तो उसको हमने करेक्शन करने के लिए, यानी कि इसको ऐसे समझो कि अगर हमने गवर्नमेंट ने 1 रुपया खर्च करने के लिए दिया और किसी राज्य में भ्रष्टाचार ज्यादा है तो गरीब तक पहुंचते पहुंचते 0.5 रुपीज 50 पैसा ही मिला, इसका मतलब उसमें करेक्शन कितना करना पड़ेगा हमको, 0.5 का, यानी कि भ्रष्टाचार कितने का हुआ, 0.5 का। और किसी राज्य में मान लीजिए कि भ्रष्टाचार कम था तो वहां पे पार्टी के पास ऑलरेडी 0.8 पहुंच रहा था, तो इसका मतलब है कि करेक्शन करना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, कम ही ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार कम था। यानी सुधार की गुंजाइश ज्यादा कहां पे होगी, जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था। लॉजिक है भाई, हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो एक करेक्शन आया उस करेक्शन को एडजस्ट करना है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए बड़ा फैक्टर कहां ऐड ऑन होगा, जहां पे करेक्शन ज्यादा करने की जरूरत है, जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था। तो आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर। तो अब जब हमने इस प्रेशर करेक्शन को भी इन्वॉल्व किया तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन थी वो कन्वर्ट होकर बन गई into V minus NB equals to nRT, right? And this equation is known as real gas equation, real gas equation। अब इसमें 4 केस बन जाते हैं, हाई लो हाई लो, ठीक है। हाई लो में ये टेम्परेचर, ये प्रेशर, इसका अगर हम एक चार्ट देखें तो देखिए, अगर मान लीजिए कि प्रेशर भी हाई और टेम्परेचर भी हाई, तो आपको पता है कि प्रेशर जब हाई होता है तो हम वॉल्यूम करेक्शन लगाते हैं, लेकिन टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर करेक्शन नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन हमारी जो है वो बन के कैसी हो जाएगी, P इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू nRT, राइट। यानी कि जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हाई है तो अब देखिए, मान लीजिए प्रेशर हाई है और टेम्परेचर लो है, प्रेशर हाई है और टेम्परेचर लो है, तो क्या होगा, तो हम देखो, हम कहेंगे कि सर प्रेशर हाई है और टेम्परेचर यदि लो है तो उस केस में दोनों करेक्शन लग जाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, प्रेशर हाई में हम टेम्परेचर लो में हम ये वाला प्रेशर करेक्शन लगाएंगे an स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, और प्रेशर हाई में हम v माइनस एन बी लगाएंगे इक्वल्स टू nRT। तो ये हमारी रियल गैस इक्वेशन बन गई। अगर मान लीजिए कि प्रेशर हमारा लो हो तो हमको वॉल्यूम करेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन टेम्परेचर अगर हाई है तब भी हमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, PV इक्वल्स टू nRT। और अगर मान लीजिए कि प्रेशर जो है वो तो हमारा है लो और टेम्परेचर है हमारा लो, तो टेम्परेचर लो है तो ये लगेगा पे n स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, लेकिन सिर्फ v इक्वल्स टू nRT। तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो डिपेंड करता है कि हमें कौन सी इक्वेशन कहाँ कैसे यूज करनी है, दैट डिपेंड्स अपॉन की कंडीशन हमको क्या दी हुई है, राइट। तो जो हमारी रियल गैस इक्वेशन है वो एक्चुअली हमारी इक्वेशन है, और उसी में कुछ करेक्शंस जब हो जाते हैं या उसी में जब हम कुछ सिचुएशनल चेंज करते हैं तो हमारी वो चीज आइडियल गैस में भी बदल जाती है। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन हो गई और ये रियल गैस इक्वेशन हो गई, ये बीच के दो कॉन्सेप्ट हो गए जहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये था बच्चों प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन। अब मैं चाहूंगा कि अगर आपको इसमें किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं।